लगभग 2 साल पहले जब ओपन एआई का चैट जीपीटी दुनिया के सामने आया, तब बहुत लोगों ने सोचा कि एआई के मामले में चाइना पीछे रह गया। पहले माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई और उसके बाद गूगल, मेटा और अमेजोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर की शुरुआत की। इस दौर में चाइनीज कंपनी जैसे अलीबाबा और बायडू ने भी अपनी एआई में भारी पैसा लगाना शुरू किया। लेकिन लग रहा था कि वो सिर्फ कैचअप कर रही है, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नए चाइनीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने टेक दुनिया में काफ़ी बज़ क्रिएट कर दिया है। क्या है डीपसेक और क्या ये चैट जीपीटी और दूसरे एआई मॉडल से बेहतर है? चलिए इस पर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। डीपसीक R1 क्या है? डीपसीक R1 एक स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनिंग मॉडल है जो चाइनीज एआई स्टार्टअप डीपसीक ने डेवलप किया है। ये मॉडल इस महीने लॉन्च हुआ है और अपने परफॉर्मेंस और कंपेटिटिव प्राइसिंग के कारण स्पॉटलाइट में आ गया। डीपसीक R1 का मकसद रीजनिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना है और ये ओपन एआई के 01 और चैट जीपीटी जैसे बड़े एआई मॉडल्स का डायरेक्ट कंपटीटर बन गया। डीपसीक R1 का आर्किटेक्चर हाइब्रिड है, जो इसके पहले मॉडल V3 के सिमिलर है। ये लार्ज स्केल री लर्निंग और चेन ऑफ थॉट्स रीजनिंग का यूज़ करता है ताकि रिस्पॉन्स और एक्यूरेट बने। ये दो वर्जन में आता है। पहला है डीपसीक R1 और दूसरा है डीपसीक R1 ज़ीरो, जो अनसुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के जरिए अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। डीपसीक की शुरुआत कैसे हुई? चाहे R1 काफ़ी पॉपुलर हो गया हो, लेकिन डीपसीक एक अभी भी रिलेटिवली लेसर नोन कंपनी है। ये चाइना में बेस्ड है और इसकी शुरुआत जुलाई 2023 में हुई थी। फाउंडर लियांग वेनफेंग, जो एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, डीपसीक बनाया। लियांग इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने डीपसीक को हाई फ्लायर हेज फंड के अंडर इनक्यूबेट किया था। लियांग का एम ओपन एआई के सैम ऑल्टन की तरह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलप करना है। ईजीआई का मतलब है कि एक ऐसा एडवांस एआई जो ह्यूमन लेवल टास्क को इफिशिएंटली कर सके या उससे भी बेहतर। डीपसीक इतना पॉपुलर क्यों बन रहा है? सबसे पहला कारण है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। डीपसीक R1 की सबसे बड़ी बात उसकी प्राइसिंग है। ओपन एआई के 01 मॉडल की प्राइसिंग काफ़ी हाई है। ओपन एआई का 01 इनपुट टोकन्स के लिए $15 पर मिलियन लगता है और आउटपुट टोकन्स के लिए $60 पर मिलियन। वही डीपसीक R1 की प्राइसिंग काफ़ी लो है। इनपुट टोकन्स के लिए सिर्फ $0.55 पर मिलियन और आउटपुट टोकन्स के लिए $2.19 पर मिलियन। इस वजह से ये डेवलपर्स, रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन गया है। दूसरा कारण है रैपिड डेवलपमेंट। डीपसीक को अपने लेटेस्ट मॉडल को बनाने में सिर्फ 2 महीने लगे और लगभग $6 मिलियन इन्वेस्ट किए गए, जबकि ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने एआई मॉडल्स के डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुके हैं। तीसरा रीज़न है बेटर परफॉर्मेंस। डीपसीक R1 ने मल्टीपल बेंचमार्क, मैथमेटिक्स, कोडिंग और रीजनिंग टैक्स पर ओपन एआई के 01 के बराबर या उससे बेटर रिजल्ट दिए। खासकर कोडिंग टेस्ट में ये मॉडल 97% सक्सेस रेट अचीव करता है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। फोर्थ रीज़न है कॉम्पैक्ट मॉडल्स। डीपसीक ने अपने R1 मॉडल को छोटे वर्जन में भी लॉन्च किया है, जो लैपटॉप पर इफेक्टिवली चल सकते हैं। ये छोटा मॉडल ओपन एआई के 01 मिनी से भी अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा क्लेम किया जाता है। इससे चाइना का ओपन सोर्स दुनिया में कदम हो गया। डीपसीक के कारण चाइना का ओपन सोर्स दुनिया में पहला कदम। चाइनीज़ कंपनी इफिशियंसी के साथ ओपन सोर्स प्रैक्टिस को भी अडॉप्ट कर रही है। अलीबाबा ने पिछले कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा ओपन सोर्स एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जो 29 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। चाइना एकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक दुनिया भर में 1328 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिनमें 36% चाइना के हैं। ये यूएस के बाद एआई डेवलपमेंट में चाइना को दूसरे स्पॉट पर रखता है। डीपसीक जैसे मॉडल की वजह से चाइना का एआई फील्ड में ग्लोबल इन्फ्लुएंस और भी स्ट्रांग हो रहा है। डीपसीक R1 को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप डीपसीक चैट इंटरफेस पर जाइए, chat.deepseek.com, अपने ईमेल के जरिए साइन अप कर सकते हैं। डीपथिंक ऑप्शन को क्लिक करके प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है। डेवलपर्स अगर डीपसीक R1 को अपने ऐप्स में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एपीआई एक्सेस के लिए डीपसीक डेवलपर पोर्टल अवेलेबल है। एपीआई की लेने के बाद पाइथन का रिक्वेस्ट लाइब्रेरी या ओपन एआई पैकेज का यूज़ करके इन्वायरमेंट सेटअप किया जा सकता है। उसका बेस URL है api.deepseek.com।
अब ओपन एआई की क्या आयरोनी है। एक समय पर ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एआई डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करना चाहती थी। पर बाद में ओपन एआई ने फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी बनाकर प्रोप्राइटरी मॉडल्स लॉन्च किए और उन्हें मैगी प्राइस बनाकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ सिलिकॉन वाली कंपनीज जैसे मेटा ने लामा मॉडल ओपन सोर्स बनाया, पर ओपन एआई हमेशा एक कदम आगे था। अब डीप सीक की एंट्री ने पूरा एआई इकोसिस्टम ही बदल दिया। इससे चाइना वर्सेस यूएस एआई रेस का अब असली खेल शुरू होगा। डीप सीक सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक सिग्नल है कि चाइना एआई रेस में पीछे नहीं है। आज दुनिया में 1328 लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिनमें से 36% चाइना के मॉडल्स हैं, और डीप सीक जैसे एडवांसमेंट के साथ ये परसेंटेज और भी बढ़ रहा है। जब यूएस गवर्नमेंट ने एनवीडिया चिप और एआई टेक्नोलॉजी पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी तो एक्सपर्ट को लगा कि चाइना पीछे रह जाएगा, पर डीप सीक ने ये सब गलत साबित कर दिया। जहाँ यूएस के टेक जायंट्स जैसे ओपन एआई, गूगल और मेटा बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही डीप सीक ने स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एआई का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया। अब सोचिए, जहाँ ओपन एआई ने 01 बनाने के लिए बिलियंस लगाए, वही डीप सीक R1 सिर्फ $6 मिलियन और कम जीपीयू के साथ बना। ये सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं बल्कि एक ब्रेक थ्रू भी है। आपको क्या लगता है कि इस एआई रेस में चाइना आगे निकलेगा या यूएस आगे निकलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।